मन अति सुंदर में अब पैसे राध्या को मिल गए हैं, वो भी एकता भाभी के कमरे से। अब राध्या के सामने दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ अगर राध्या ने एकता भाभी का सच सबके सामने उजागर कर दिया तो एकता भाभी का पूरा करियर खराब हो जाएगा, बल्कि वह पैसा चुराने वाली मास्टरमाइंड तहसीन अख्तर की तरह उस घर में पड़ी रह जाएगी। इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि राध्या कभी भी एकता भाभी का नाम घर वालों के सामने नहीं आने देगी। दूसरी तरफ उस खून के धब्बे से जख्मी होने वाली की पहचान भी राध्या ने कर ली है। जैसे कि पिछले ट्रैक में देखा गया था कि जब राध्या उस गमले के पास खड़ी थी तभी उर्मी भाभी वहां आई थी और वह काफी परेशान दिख रही थी। राध्या ये देखकर सोच में पड़ गई थी, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जब राध्या ने उर्मी भाभी को गिरते गिरते बचा लिया था। मगर यहाँ भी उर्मी भाभी का सच राध्या के सामने नहीं आ पाया। आगे के ट्रैक में जब राध्या को थोड़ी सी शक की भनक लगी तो वह सीधा एकता भाभी के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर उसने अलमारी और तोशक के नीचे पैसे खोजने शुरू किए और तभी एक ऐसा समय आया जब राध्या खोजते खोजते अलमारी तक पहुंची और उसी अलमारी से पैसों से भरा बैग निकल आया। अब राध्या उस बैग को अपने हाथ में लेकर कहेगी इसका मतलब यह पैसे एकता भाभी ने ही चुराए हैं। यह देखकर राध्या गहरे सोच में डूब जाएगी कि आखिर वह करे तो क्या करे, क्या सच्चाई सबको बता दे या फिर चुप रह जाए। लेकिन यहाँ पर उर्मी भाभी और राध्या की मिली भगत से पैसा चुराने का पूरा सच सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहले ही एकता भाभी अपनी मजबूरी राध्या के सामने रख चुकी होगी और इसी वजह से राध्या चाहकर भी अपने पापा जी के सामने जुबान नहीं खोल पाएगी। अब आगे यह देखने को मिल सकता है कि राध्या की इस बहादुरी से प्रथम बेहद खुश होगा और राध्या की यही खुशी धीरे धीरे प्रथम के दिल में जगह बनाने लगेगी। वैसे आप क्या सोचते हैं एकता भाभी और राध्या के बारे में? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या राध्या को एकता भाभी का साथ देना चाहिए या नहीं, इस पर भी हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।